नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। जब से ये अनाउंसमेंट हुई कि आईएनएलडी 25 सितंबर की जो रैली है ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर वो रोहतक में करेगी, तब से आईएनएलडी के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लगातार बने हुए हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब अभय सिंह चौटाला अपने किसी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोई हमला न बोलते हों। और अब तो अभय सिंह चौटाला यहां तक कहने लगे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तो डरता है भाजपा से या फिर लोगों को लूटने का काम करता है और उसे किसी से प्रेम नहीं है, उसे अपनी औलाद से भी प्रेम नहीं है। लेकिन यही अभय चौटाला कई बार ये भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी, कांग्रेस को हरवा दिया। तो इस तरह की तीखी बयानबाजी वो अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कर रहे हैं और अब ये जुबानी हमले लगातार बढ़ गए हैं, क्योंकि रोहतक जब से एपिसेंटर बना है इस रैली का, तब से ये चर्चा ज्यादा गर्म हो गई है। अब अभय सिंह चौटाला के बयानों को लगातार मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, हमारे चैनल पर भी आपने वो बयान देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्जन जो है वो बताएंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला के इन जुबानी हमलों का कोई इस तरह का तीखा जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जब वो अपने रोहतक जिले में, अपने रोहतक शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ कांग्रेस के साथी विधायक भी बैठे थे। तो यहां पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और जब मीडिया के बंधुओं ने उनसे सवाल किया कि अभय सिंह चौटाला लगातार यहां कई दिनों से बने हुए हैं, आईएनएलडी आपको टारगेट कर रही है, अभय सिंह चौटाला आपको टारगेट कर रहे हैं और वो यहां रैली भी करने आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सवाल सुनते ही तुरंत इसका जवाब भी दिया, लेकिन उन्होंने अभय सिंह चौटाला का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो अपनी क्या जो उपलब्धियां बताएंगे आकर के। कहा कि जब भी कोई पार्टी कहीं रैली करती है तो वो अपनी उपलब्धियां बताती है, वो इस इलाके में जाकर के बताती है कि उनके लिए क्या किया। तो कहा कि वो क्या बताएंगे, वो ये बताएंगे कि इनके समय में जेल से सरकार चलती थी, वो ये बताएंगे कि इनके समय जो बिजली को लेकर आंदोलन कर रहे थे किसान, उनको गोलियां मारी गई। क्या वो ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये टिकट बांटते हैं? क्या वो ये बताएंगे कि किसानों को इनके राज में किस कदर गिरफ्तार कर लिया जाता था अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे? तो उन्होंने कहा क्या वो ये बताएंगे कि किस कदर हरियाणा में गुंडा राज था? तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही और जब वो ये जवाब दे रहे थे तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएनएलडी को, लोकदल को बीते दिनों के जो काफी सारे एग्जाम्पल हैं वो दिए। उन्होंने महम कांड का जिक्र किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन किसकी वर्दी पहनकर गांव से गया था, गांव में गया था, मुझे सब पता है, क्या आपको नहीं पता है? तो ये बातें उन्होंने आज कही। तो एक तरीके से अभय सिंह चौटाला को अभी तक का, जो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे आक्रामक जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज ही देखने को मिला है। कहानी में आगे बढ़ूंगा जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही पार्टी में जो उनके विरोधी हैं, जो आजकल खिचड़ी पक रही है, कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह, इन तमाम नेताओं को इकट्ठा होकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरीके से कहा जा रहा है कि साइडलाइन करने की तैयारी है, इनको भी आज जवाब दिया है। लेकिन पहले आप सुनिए कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए? ये बताएंगे। ये बताएंगे कि एक मिनट, ये बताएंगे कि किसान को जो जेल में बंद कर देते थे और रोटी का खर्चा भी उसके कर्जे में डालते थे, हमारे समय को एक भी पकड़ा गया, बंद हो गया? क्या ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? ये क्या ये बताने आए हैं क्या कि उस समय
क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से। बिल्कुल ठीक। हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? अब चलो व्यक्तिगत बात में क्या, ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे अपनी। पूरा परिवार जहाँ भी भाषण देता है ना, ये की बात करते हो पुराने दिन लाएंगे, उन दिनों को तो बता दो भाई हरियाणा प्रदेश में। ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकटों किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? बेचे करने के तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस का खुलासा करें किस तरह से बीजेपी कर तो दिया मैंने खुलासा, हो तो गया खुलासा, और कैसे होता खुलासा? पूछना उनसे। कारण क्या है जी? बीजेपी और जो इनेलो है वो दोनों रोहतक में ही अपना डेरा डाले बैठे हैं। अरे मिले हुए हैं भाई। बी ये जो है वो आपको भी टीम बता रहे हैं। इनेलो बी टीम है। ये प्रॉक्सी वार चलती है इनकी। कभी तो जेजेपी उसकी प्रॉक्सी बन जाती है, कभी इनेलो बन जाती है। अभय सिंह और लोकदल पर अपना जवाब देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं अपने विरोधियों पर। उनसे पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि शमशेर सिंह गोगी जो कि असंध से पूर्व विधायक कांग्रेस के, उनके जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कई लोग इकट्ठा हुए और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वहां पर कहा, उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया, कहा कि भैया मेरी तो उम्र हो गई है, कहा हुड्डा भी मेरे से 1.5 साल छोटा है, उसकी भी उम्र हो गई है और अब बारी है कि कमान शैलजा के हाथ में दी जाए। अब कमान शैलजा संभालेगी क्योंकि वो हमसे काफी छोटी है। तो एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीरेंद्र सिंह ने इशारा किया था कि भाई मैं तो हो ही चुका हूं लगभग सा रिटायर, और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी बस की नहीं है और उसकी उम्र जो है वो अब एक बड़ा इस राह में रोड़ा बन गई है और उन्हें भी अब पीछे हट जाना चाहिए। इस तरह का इशारा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किया और साथ ही उन्होंने जोड़ा कि अब पार्टी की कमान कुमारी शैलजा संभाले। जब ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कानों में पड़ा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरंत रेडी हो गए जवाब देने के लिए, और वही जवाब दिया जो वो हमेशा से कहते आए हैं कि न तो मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। उन्होंने कहा कि नीदर आई एम रिटायर्ड नोर आई एम टायर्ड, यानी साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि मैं तो भैया रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूं। बीरेंद्र सिंह मेरा बड़ा भाई है, वो खुद कह रहा है उसको अगर रिटायर होना है तो अच्छी बात है, वो हो जाए, उसकी उम्र हो गई है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि ना तो मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात को एक तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन यह जोड़ दिया कि उनके ऊपर तो यह लागू हो सकता है, वो खुद के लिए ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ना तो थका हूं और ना ही मैं रिटायरमेंट की मूड में हूं। तो ये उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब दिया। साथ ही उनसे पत्रकार ने यह भी पूछा कि हर एक पार्टी आपको टारगेट करती है, विपक्षी दल आपको टारगेट करते हैं और कहते हैं कि 1 साल हो गया, ये मुद्दे क्या उठाएंगे, इनसे अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी नहीं चुना गया है। इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेता है तो सही, और हमने देखिए कि किस तरह से मजबूर किया विधानसभा में, 6 बार विधानसभा भंग करनी पड़ी और हम एक मजबूत विपक्ष है। उनके बगल में पुराने समय में उनके विरोधी रहे सुभाष बत्रा बैठे थे और बत्रा साहब ने भी उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये है तो सही नेता विपक्ष। यानी एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हालांकि खुद का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नेता है तो सही हमारे पास, और फिर सुभाष बत्रा ने इशारा कर दिया कि नेता विपक्ष देखिए बैठे हैं हमारे साथ। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनके विरोधी भले ही पार्टी में उन्हें घेरने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन हुड्डा साहब ने जो है वो अपने इन विरोधियों को एक ही लाइन कहकर चुप करा दिया कि नीदर आई एम रिटायर्ड नॉर आई एम टायर्ड। तो ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। और पूरा वक्तव्य क्या था इस रिटायरमेंट वाले सवाल पर एक बार आप सुन लीजिए। बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि हमारी उम्र हो चुकी है और हुड्डा साहब भी मेरे से 1.5 साल ही छोटे हैं, तो कमान जो है शैलजा के पास आने। ठीक है, वो बड़ा भाई है मेरा, उसकी हो चुकी, उसने खुद मान गया वो। बाकी मैं तो कह चुका आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड, कह चुका हूँ। आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड। हाँ वो हो गए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश की कमान जो है वो शैलजा। चलो वो तो जो कुछ है वो तो अलग बात है, लेकिन रिटायर्डमेंट की बात है वो ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, बड़ा भाई मेरा, हो जाओ। एक सरकार को बने सर 1 साल होने को है और वो अपनी उपलब्धियां बनाने में लगे हुए हैं, क्या क्या बताएंगे, लेकिन विपक्ष का नेता 1 साल होने को है अभी तक नहीं बढ़ पाया। नेता है और क्या है। कांग्रेस जो है, हमारे विधायक हैं 37, उसमें देखा नहीं, असेंबली में देखा नहीं आपने, मजबूर किया उनको, कानून व्यवस्था को 6 बार अर्जन करना पड़ा उनको। मजबूत विपक्ष हमारी भाई।
तो अब भूपेंद्र हुड्डा जब रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो वो तसल्ली से बात करते हैं पत्रकारों से। लगभग आधे घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस खिंच जाती है, जिसमें वो पहले अपनी बात रखते हैं, फिर वो पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, पत्रकारों के सवाल उन्होंने पहले लिए और उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और विरोधियों को जवाब देने के बाद अंत में वो आए भारतीय जनता पार्टी पर, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा डूबा हुआ है, आप गांवों में घूमिए, ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है इनका वो ढंग से काम नहीं कर रहा। कई जगह उन गांवों के नाम ही उस पोर्टल पर नहीं है जिन गांवों में एक्चुअल में नुकसान हुआ है, जिन गांवों में आज भी पानी भरा है। तो उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो खामियां है उनको लेकर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी कि जो पराली जलाने को लेकर अब ये केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो सैटेलाइट में इनको किसानों का पराली जो जल रही है वो दिख जा रही है, लेकिन इनको सैटेलाइट में ये नहीं दिख रहा कि कहां पर पानी भरा है, किन गांवों में। उनका नाम क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जोड़ा जाए, इनको सैटेलाइट में ये क्यों नहीं दिखाई देता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंत में राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कह दिया कि ये एक विफल सरकार है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नायब सैनी सरकार पर ये जो हमला उन्होंने बोला अंत में वो आप सुनिए, और जो तमाम बातें हमने आपको वीडियो में बताई है उनका अभय सिंह चौटाला को जवाब देना, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को जवाब देना और फिर भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं गिनाना। इन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। ये तो 3100 रुपए दान का भी दे रहे थे भाई। इनका घोषणा पत्र तो देखो आप, कैपिंग 1 लाख रुपए। अरे 80% जो है हरियाणा की जो है वो बिलो पावर्टी लाइन है, बीपी है। 1 लाख रुपए तो और भी वो हो गया। क्या मैंने और जो इसका तो मतलब ये अड़गाड़ आगे दो मत। और जो महिलाओं के लिए एक और क्राइटेरिया रखा गया कि हर महीने उनको अपना जीवित प्रमाण साबित करना होगा, नहीं तो उनकी पेंशन। यही है, जैसे क्षतिपूर्ति किसान को लग दिया, क्षतिपूर्ति हो, सारा हरियाणा डूबा पड़ा है, कितने गांव डूबे पड़े हैं, अब तक कोई राहत का काम नहीं किया। क्या क्षतिपूर्ति भरो, क्षतिपूर्ति भरो भाई। जब किसान, अब देखा ना कल वहाँ केस रजिस्टर हो रहे हैं, किसान गलती से या मजबूरी में कोई पराली जला लेता है तो सैटेलाइट में नजर आ जाता है। पूरा हरियाणा डूबा पड़ा, इनको सैटेलाइट नहीं दिखता, इनमें क्षतिपूर्ति दिखती है इनको। कितने लाखों किसानों ने क्षतिपूर्ति डाली है। रोहतक से 1.5 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति कर दिया है, लेकिन किसी को कुछ मिला है? कार्रवाई कोई नहीं। अब कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्पेशल गिरदावरी करने के लिए पटवारी नहीं है। पटवारी भर्ती करेंगे जब स्पेशल गिरदावरी होगी।